आज आएंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के परिणाम। यानी 2023 में सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा रहा है, इस बात की जानकारी आपको पता चल जाएगी। देश के महामहिम प्रथम नागरिक के हाथों उस शहर को पुरस्कृत किया जाएगा। अपने आप में ये बड़ी बात है। द्रौपदी मुर्मू जो कि देश की प्रथम नागरिक हैं, उनके हाथों से ये सम्मान मिलेगा। देश भर के, इसमें कोई एक शहर या कुछ शहरों ने हिस्सा नहीं लिया है, ये देश भर के सभी शहरों में सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है, इसके बारे में बताया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भी अवार्ड मिलेगा। खुद सीएम गए हुए हैं, जाएंगे। गार्बेज फ्री सिटी सर्वेक्षण में रायपुर को 5 रेटिंग मिली है। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड का आज ऐलान होगा और इंदौर 7वीं बार एक बार फिर से देश का सबसे साफ सुथरा शहर का खिताब पा सकता है। चूंकि लगातार 6 बार इंदौर के पास तो ये तमगा है, लेकिन 7वीं बार भी ये तमगा मिलने ही जा रहा है। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंशुल, हालांकि आज ये पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने भी बता ही दिया था। और पिछले एक साल में देखा जाए, 2023 में देखा जाए तो 22 और 21 और 20 से ज्यादा साफ सुथरा शहर बना है इंदौर। क्या बदलाव आपने देखा और क्या उम्मीद है, ये आप हमारे दर्शकों को अपडेट दीजिए आप। बिल्कुल राहुल, मैं आपको बता दूं कि इंदौर में स्वच्छता जो है वो लोगों की अब आदत बन चुका है और यही कारण है कि इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में 2017 से, जब 17 में पहली बार नंबर 1 आया था, तो अभी तक वह नंबर 1 के पायदान पर ही है। और यह किताब जो है हमेशा से इंदौर जो है वो अपने पास ही रखता हुआ आया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूरे देश में जिस प्रकार से नवाचार स्वच्छता को लेकर किए गए हैं, उसमें इंदौर ने हमेशा बाजी मारी है। लगभग 4000 से अधिक सफाई कर्मियों के दम पर इंदौर जो है ये स्वच्छता का अवार्ड जो है हमेशा लेता हुआ आया है। और यही कारण भी है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो अब इंदौर बन चुका है और यहाँ के लोगों की आदत में जो है वो सफाई डल चुकी है। लगभग अगर 2023 की बात करें तो 800 से अधिक प्रतिनिधि जो है देश भर के, वो यहाँ का सफाई मॉडल देखने के लिए आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से स्वच्छता होती है, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में कचरा सेग्रीगेशन जो है सूखा गीला हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन इंदौर में 6 तरह का कचरा सेग्रीगेशन होता है, जिसमें सूखा गीला अलग है, इलेक्ट्रिक सामान अलग निकलता है, प्लास्टिक अलग निकलता है, मेडिकल वेस्ट जो है उसे अलग लिया जाता है। और ये सिर्फ कुछ जगह पर नहीं, पूरे शहर में इस तरह से 6 तरह का कचरा सेग्रीगेशन जो है वो होता है। वहीं यदि सड़कों की बात करें तो सड़कों पर जो है रात में भी सफाई होती है, दिन में भी सफाई होती है। अगर बाजारों की बात करें तो दिन में जब बाजार वहाँ लगते हैं, रात में जब बाजार बंद वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पर सफाई होती है। मतलब कि 24 घंटे यदि किसी शहर में सफाई हो रही, तो वो देश का इकलौता ऐसा शहर है, वो इंदौर है, जहाँ पर इस तरह से स्वच्छता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। लगभग 500 से अधिक NGO जो हैं वो इंदौर में काम कर रहे हैं और जो सिर्फ स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं, स्वच्छता पर निगरानी रख रहे हैं। 6000 से अधिक सफाई कर्मी जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। 100% कचरे का निपटान जो है, वो एकमात्र शहर ऐसा है जो इंदौर है जहाँ पर कचरा शहर से बाहर निकलता ही नहीं है, कचरे को कहीं फेंकना ही नहीं पड़ता है। 100% कचरे से उसका उपयोग किया जाता है, चाहे उससे कुछ खाद बनाई जाए, सूखे कचरे से अलग पार्क तैयार किए जाए, वेस्ट से जो है अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। और अब कचरे से कमाई वाला शहर भी जो है वो इंदौर बन चुका है। कचरे से कमाई जो है यहाँ पर की जाती है। बायोमेडिकल यहाँ पर प्लांट लगाया हुआ है, जिससे कि बायोगैस निकलती है और उससे यहाँ की सिटी बसें संचालित हो रही है। तो ऐसे कई अनेक आयाम जो है वो इंदौर में लगातार किए जाते हैं, जिसके कारण इंदौर जो है वो नंबर 1 बना रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ जो शहर में होती है वो ये होती है कि कचरे के पहाड़ जो है वहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जिसने कचरे के पहाड़ को ही समाप्त कर दिया है। जो यहाँ पर पहले से कचरा एकत्रित था उसे तो समाप्त किया है, साथ ही अब जो वेस्ट निकल रहा है उसे भी समाप्त कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि एक साधारण से घर में जो भी कचरा इकट्ठा होता है, पहले जो वो कचरा था उसे कहाँ फेंका जाए, घर का जो वेस्ट निकल रहा है उसे कहाँ फेंका जाए, इसकी सबसे बड़ी समस्या रहती थी। डस्टबिन का कचरा तो गाड़ी में फेंक दिया जाता था, लेकिन जो दूसरा वेस्ट निकलता था, चाहे उसमें इलेक्ट्रिक सामान हो, खराब बल्ब हो, चाहे प्लास्टिक की बोतलें हो, इन्हें कहाँ फेंका जाए, ये सबसे बड़ी समस्या रहती थी। और यही कारण है कि इंदौर की जो कचरा गाड़ियाँ चलती है उसमें 6 प्रकार के बॉक्स लगे होते हैं कि आपको अलग अलग जो सेग्रीगेशन है वो अलग अलग कचरा अलग अलग तरीके से फेंकना है। और जब वो कचरे के प्लांट पर जाता है तो वहाँ पर भी उसका सेग्रीगेशन होता है।
कौन सी चीज़ को किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है, इसे इंदौर ने बेहतरी से समझा है और कचरे से कमाई करते हुए इंदौर एक ऐसा शहर बना है जो कि स्वच्छता में लगातार नंबर 1 बना हुआ है। और यही कारण भी है कि 7वीं बार का जो सबसे मजबूत दावा है वो इंदौर का ही है, क्योंकि इंदौर अंकों की दौड़ में भी हमेशा से आगे रहा है। जिस प्रकार से अंक अलग अलग चीजों के हासिल किए जाते हैं, उसमें चाहे आम जनता का फीडबैक बिल्कुल हो, आप अंशुल सफाई हो, ठीक कह रहे हैं। जब दिल्ली से आप गाजियाबाद की ओर बढ़ेंगे तो दिल्ली हाईटेक है, देश की राजधानी, वहां पर कूड़े का ढेर लगा होता है। आपने कहा कि इंदौर में इस समस्या से निजात पा लिया गया है। दूसरी बात आपने ये कही कि इंदौर एक ऐसा शहर है जहां पर 24 घंटे सफाई होती है, 500 एनजीओ हैं। तीसरी अहम बात आपने ये कही है कि अलग अलग प्रकार के कचरे लिए जाते हैं। अभी बाकी के शहरों में सूखा और गीला कचरा ही 2 प्रकार के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ 6 अलग अलग प्रकार के कचरे लिए जा रहे हैं। तो जो दूसरे शहर हैं कम से कम इससे प्रेरणा लें, सीखें। और भोपाल जो है कम से कम वो भी तो कुछ सीखे। अरे भाई, प्रदेश की राजधानी है, थोड़ी दूर इंदौर है, सीखिए आप उससे कुछ। फिलहाल अंशुल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका।